अतः ब्रह्म यज्ञ में आपका पुनः स्वागत है। आज का चिंतन है कि राग और वैराग्य, राग और द्वेष, इसमें क्या अंतर है? इन तीनों का यथार्थ स्वरूप क्या है? तो जैसे एक भूखा व्यक्ति है, उसको अन्न की प्रति राग है, परंतु वह व्यक्ति शाकाहारी है और उसकी थाली में यदि मांसाहार पिरसा जाए तो उस मांसाहार से उसको द्वेष है। परंतु यदि उसको उसका मनपसंद भोजन पिरसा जाए, वो शौक से भोजन करके तृप्त हो जाए और तृप्त होने के बाद जो अन्न की आवश्यकता न लगना, अन्न की जरूरत न लगना, अन्न के प्रति राग न रहना, वही वैराग्य है। अर्थात अन्न से घृणा नहीं है, अन्न से द्वेष नहीं है, परंतु अन्न की आवश्यकता न लगना, यही वैराग्य का स्वरूप है। और राग, वैराग्य और द्वेष से हम हमारे रोजिंदे जीवन में नित्य कार्य करते रहते हैं। यह नित्य हमारे चित्त में इसके भाव प्रकट अप्रकट होते रहते हैं, परंतु हम इसी विषय को यदि होश से, जागृत अवस्था से यदि इसका चिंतन किया जाए, मनन किया जाए, तो एक बहुत बड़ी क्रांति भी घट सकती है। कैसे क्रांति घट सकती है? तो यदि हम स्वाध्याय करें, यहाँ स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना, कि मुझे किन किन पदार्थों के प्रति राग है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि जितने भी इंद्रियों के विषय है, जैसे रूप, रस, गंध, श्रवण और स्पर्श, तो उस विषयों के प्रति सभी को राग होता है। मुझे भी राग है, तो मुझे द्वेष किस चीज से है? तो हम जानेंगे कि जो हमसे असत्य भाषण करता है, अर्थात जो झूठ बोलता है, दूसरा जो छल करता है, कपट करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, हिंसा करता है, अहंकार करता है, भीतर एक होते हुए भी बाहर दूसरा स्वरूप प्रकट करता है, तो ऐसे मिथ्याचारी और दुराचारी गुणों से हमें द्वेष उत्पन्न होता है। और जैसे आपको ऐसे दुराचारी दुर्गुणों से द्वेष उत्पन्न होता है, वैसे ही सभी मनुष्यों को इस गुणों से द्वेष होता है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस गुणों की गंध किसी को पसंद नहीं है, इस गुणों का स्वाद किसी को पसंद नहीं है, फिर भी सभी के चित्त की टोकरी में उपस्थित है। तो यहां हमें जागृत होना है, यहां हमें चिंतन करना है कि जिस गुणों के कारण हमें से दुर्गंध का प्रसारण होता है, हमारे दुर्गुणों के कारण लोग हमसे द्वेष करते हैं। क्यों करते हैं? कि यह वस्तु ही ऐसी है। यदि कोई हमसे करता है तो हमें उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है, क्योंकि वह हमें स्वाद पसंद नहीं है, वह हमें गंध पसंद नहीं है।
तो जैसे हमको वह स्वाद और गंध पसंद नहीं है, वैसे ही इस दुर्गुणों की किसी को भी गंध व स्वाद पसंद नहीं होता। तो अब जाहिर सी बात है कि आप में से यदि किसी को यह दुर्गुणों की गंध आएगी तो वो आपसे भी द्वेष करेगा, और आपको यदि किसी में से यह गंध आती है तो आप भी उससे यह द्वेष करते हैं। तो विचार करें कि जिस दुर्गुणों से कभी कोई लाभ होता ही नहीं है, उल्टी हानि ही होती है। और सबसे बड़ी हानि क्या होती है कि जैसे टोकरी में एक सड़ा हुआ फल रह जाए तो वो गंध तो फैलाता ही है, परंतु यदि उसका समय पर निकाल न किया जाए तो वो दूसरे फलों को भी सड़ा देता है। ठीक वैसे ही हमारे चित्त में पड़ा हुआ एक दुर्गुण, यदि हम उसका निकाल नहीं करेंगे, उसकी निवृत्ति नहीं करेंगे, तो वह चित्त में पड़े हुए दूसरे संस्कारों को भी विकृत कर देगा। और जैसे जैसे चित्त की टोकरी में फल रूपी संस्कार विकृत होते जाएंगे, सड़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी दुर्गंध फैलती जाएगी और हमसे समाज, परिवार, मित्र, पत्नी, बच्चे सब द्वेष करते रहेंगे। और द्वेष का कारण होता है क्रोध। और क्रोध उत्पन्न होने के बाद क्रोधा अग्नि कहा जाता है कि अग्नि संबंधों में यदि प्रकट हो तो संबंध को नष्ट कर देती है, यदि किसी कार्य में प्रकट होती है तो कार्य को नष्ट कर देती है, श्रद्धा में प्रकट होती है तो श्रद्धा को नष्ट कर देती है। अग्नि का कार्य ही नष्ट होना है। तो हमारा चिंतन यह है कि स्वयं का अध्ययन करें और अपनी टोकरी में पड़े हुए सड़े फलों को खोजकर उसे टोकरी से निकाल दे, दूर फेंक दे, तो आपकी शुद्ध टोकरी में से फलों की, फूलों की सुगंध ही बहनी है। और यदि आपके पास कोई दुर्गुण नहीं है, कोई दुराचारी गुण ही नहीं है, तो आपका मन इतना स्वस्थ हो जाएगा, इतना प्रसन्न हो जाएगा कि आपका जीवन ही सुगंध हो जाएगा। आपकी शरण में आने वाला भी खुश हो जाएगा, सुगंधित हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। और यही तो मानव जीवन की सार्थकता है, यही तो मानव जीवन की सफलता है कि मैं स्वस्थ रहूं, आनंदित रहूं, प्रफुल्लित रहूं, निर्लेप रहूं, और मेरी शरण में आने वाला, जैसे मित्र है, पत्नी है, कोई अर्थ उपार्जना से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो भी है, हमारी शरण में आने वाला, हमारी संगत में रहने वाला, वो भी प्रफुल्लित हो जाए, वो भी आनंदित हो जाए, और वो भी अपने दुर्गुणों के प्रति द्वेष उत्पन्न करे। अच्छा, तो वैराग्य कहाँ उत्पन्न करना है? वैराग्य वहाँ उत्पन्न करना है कि यहाँ ये आपके दुर्गुणों का जन्म होता है। जैसे धन हमारे जीवन का हिस्सा तो है, क्योंकि अर्थ में चलने के लिए, समाज के नीति नियमों में चलने के लिए धन आवश्यक है, परंतु धन के प्रति अति राग हो तो अति राग के प्रति वैराग्य उत्पन्न करना है, लोभ के प्रति वैराग्य उत्पन्न करना है, अहंकार के प्रति वैराग्य उत्पन्न करना है। स्वाभिमान होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, परंतु अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान के प्रति वैराग्य होना चाहिए, लोभ के प्रति होना चाहिए। फिर अति कामनाएं, अति कामनाओं के प्रति भी वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य का मतलब है
कि कामना से द्वेष नहीं है, परंतु इतनी आवश्यकता भी नहीं है। तो इसको वैराग्य के स्वरूप को जानना है कि द्वेष नहीं, परंतु इसकी आवश्यकता न जानना, इतनी जरूरत न जानना, इतनी भूख न जानना। जैसे भूखा मनुष्य अन्न से तृप्त होकर अन्न को द्वेष नहीं करता, परंतु उसको अपनी जरूरत न जानकर वैराग्य करता है। तो हमें भी हमारे काम, क्रोध, मोह, लोभ, भय जैसे विषयों से वैराग्य करना है। और यह स्वयं किया हुआ वैराग्य ही हमारे जीवन को उच्चतर स्तर पर पहुंचा देता है। और अब यहाँ आपका कोई बाधक भी नहीं होगा, क्योंकि बाधक उसके होते हैं कि जिसमें दुर्गंध होती है, उसका कोई सहारा नहीं होता। तो आइए हम हमारे जीवन में जागृत होकर दुर्गुणों को निवृत्त करके इनसे द्वेष करें और सदाचारी बनकर हमारे विषयों के प्रति वैराग्य करें। सुप्रभात। धन्यवाद।